नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कल एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ आएगा और इसके असर से बीकानेर, जयपुर संभाग के 9 जिलों में बादल छाएंगे और इसके असर से हल्की बारिश हो सकती है। 26 मार्च से एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा जिसका असर 27 मार्च तक रहेगा और उससे भी प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य में आज मौसम साफ है, तेज धूप है और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। बाड़मेर में रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और वहीं बाड़मेर सबसे गर्म रहा। यहां तापमान 40 डिग्री के करीब रहा। जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर समेत कई शहरों का दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ है। भारत दुख की इस घड़ी में रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं और ईडी ने उन्हें गुरुवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद 28 मार्च तक उनको रिमांड पर सौंपा गया है। इसके बाद आज केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम द्वारा जेल से भेजा गया संदेश पढ़कर सुनाया है। अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए सुनीता ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। आगे लिखा कि मेरे शरीर का एक कतरा देश के लिए है और इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। इसलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। हमें मिलकर भारत को फिर से महान बनाना होगा और बाहर अंदर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने शनिवार को जयपुर के जलाला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पाई गई अव्यवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सुधार करने और संबंधित नोटिस देने के आदेश दिए। श्रीमती सिंह ने कहा, तकनीकी कारणों से अस्पताल में कुछ समय से बंद रात्रिकालीन ऑपरेशन थिएटर्स को जल्द से जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ी तेजी से सियासी समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने लाभ के लिए पुराने नेताओं को अपने साथ जोड़ रही हैं और इसी बीच अब बड़ी चर्चा शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर सामने आई है। चर्चा है कि रविंद्र सिंह भाटी जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक छात्र नेता भाटी की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बात नहीं की गई है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा किसी भी तरीके से रविंद्र भाटी को अपने पाले में लेना चाह रही है। दुनिया अब प्रदूषण से मुक्ति पाने की राह पर है और सभी विकसित देश अपने यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों पर शिफ्ट कर रहे हैं। भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश में दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें मौजूद हैं। लद्दाख जैसे छोटे राज्य में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। परिवहन मंत्री की माने तो जल्द ही यहाँ भी यह संभव होगा। राजस्थान में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करने का सही समय आ गया है। राजस्थान में रबी फसल गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा 17 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक देवेंद्र चौहान ने बताया कि मंडल कार्यालय के अधीनस्थ राजस्व जिलों अजमेर, पाली, नागौर में रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन पर गेहूं की खरीद अधिक से अधिक मात्रा में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इससे सभी किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पार्टी अदला बदली का दौर जारी है और अब तक कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। इसी बीच भरतपुर के बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत भी बीजेपी का दामन थामने जा रही है और साथ ही प्रदेश के 3 और निर्दलीय विधायक भी भाजपा में शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा से निष्कासित करीब 1 दर्जन पदाधिकारियों को फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी। बता दें कि बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने 15 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना को समर्थन दिया था।
राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध सामग्री जब्त करने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस महीने में गत 1 मार्च से अब तक 226 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। निर्वाचन विभाग के अनुसार गत 16 मार्च से चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राज्य में अब तक 129 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई है। गत 1 मार्च से अब तक अवैध सामग्री वाली राजधानी जयपुर सहित 7 जिले ऐसे हैं जहां 10 करोड़ से अधिक अवैध सामग्री जब्त की गई। इनमें सर्वाधिक जोधपुर जिले में और इसके बाद उदयपुर, भीलवाड़ा और गंगानगर एवं बाड़मेर जिले में भी 10.36 करोड़ की अवैध सामग्री बरामद की गई है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने रंगों के त्योहार होली पर पुलिस जवानों और अधिकारियों सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि रंगों का त्योहार होली हम सभी को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। प्रदेशवासी होली और धुलंडी का परंपरागत उल्लास के साथ मनाएं और इसके लिए प्रदेश के पुलिसकर्मी सदैव अपना फर्ज तत्परता से निभाते हैं। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को होली के अवसर पर अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहने और कानून व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता प्रभावी होने और आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर उदयपुर में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी है। शुक्रवार की सुबह बदमाशों के लिए शामत बनकर आई 800 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की 90 टीमों ने अलग अलग जगह एक साथ दबिश दी। इस दौरान घरों में सो रहे बदमाश संभल नहीं सके और पुलिस ने उठाकर ले गई। कार्रवाई के दौरान 342 बदमाशों को पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। एएसपी सिटी उमेश ओझा, एएसपी मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा व एसपी खेरवाड़ा अंजना सुखपाल के सुपरविजन में जिले के अधिकारियों व थानाधिकारियों के नेतृत्व में 90 टीमों का गठन किया गया और इन टीमों में जिले के करीब 800 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। एसओजी ने सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पेपर में अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के अनुसार अगरतला मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का वह स्टूडेंट है और उसने 5 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। एसओजी की टीम अगरतला से आरोपी को पकड़कर जयपुर लाई और कोर्ट में पेश कर 25 मार्च तक उसे रिमांड पर लिया गया है। धुलंडी पर जलदाय विभाग ने जयपुर की जनता को तोहफा दिया है। जलदाय विभाग धुलंडी के दिन जयपुर शहर में बिसलपुर सिस्टम से अतिरिक्त सप्लाई करेगा। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर अमिताभ शर्मा ने बताया कि धुलंडी पर दोपहर 12:30 से 1:30 पर चरणबद्ध तरीके से अलग अलग इलाकों में 5 करोड़ लीटर अतिरिक्त पानी की सप्लाई होगी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर अमिताभ शर्मा ने बताया कि गांधीनगर कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष 24 मार्च सुबह 6 से 27 मार्च तक सुबह 6 बजे तक क्रियाशील रहेगा और इंजीनियर दर्ज पेयजल समस्याओं का समाधान भी करेंगे। देश विदेश में अपने अनोखे आयोजन को लेकर मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर होली महोत्सव का आगाज हो चुका है। पूरे पुष्कर में इन दिनों गीत संगीत और विभिन्न तरह के पकवान और रंग गुलाल की धूम है। रेतीले धोरों में डीजे पार्टी हो रही है तो कस्बे के घाट चौक में ढोल की थाप पर देसी और विदेशी पर्यटक थिरकते नजर आ रहे हैं। पिछले 10 साल में पुष्कर में होली का त्योहार दुनिया भर के लिए सेलिब्रेशन स्पॉट बन चुका है। पारंपरिक गैर नृत्य, चंग, ढोल और गीतों के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। डीजे पर बॉलीवुड और इंटरनेशनल म्यूजिक इस जश्न में अपना जोशीला तड़का लगाते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर सुपर लीग का पहला मुकाबला कल खेला जाएगा। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच में राजस्थान के खेल प्रेमियों को राजस्थानी खिलाड़ियों की कमी खलेगी, क्योंकि इस बार भी राजस्थान रॉयल्स ने अपने होम स्टेट से किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया है, जबकि दूसरी टीमों में कई खिलाड़ी होम स्टेट से भी खेल रहे हैं। राजस्थान के दीपक चाहर, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, महिपाल लामलोर, कमलेश नगरकोटी जैसे काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले लंबे समय से चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जैसी टीमों के बैनर तले इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। इसके बावजूद पिछले ऑप्शन में राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स द्वारा शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर अब प्रदेश के खिलाड़ियों में मायूसी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।